तो देखिए आज की हमारी जो कहानी है वो एक आईपीएस ऑफिसर की कहानी है। कैसे एक आईपीएस ऑफिसर ने के ऊपर एक लगा इल्जाम, जिस इल्जाम को मिटाने में उन्हें 32 साल लग गए। तो एक आईएएस अफसर को खुद के ऊपर इल्जाम मिटाने में 32 साल लगे, और तो और इल्जाम मिटने से पहले उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, और फिर एक कर्नल आए और उन्होंने फिर इस केस को लड़ा, और तब जाके आखिर 32 साल बाद आईपीएस के मरने के बाद उन्हें इंसाफ मिला। तो क्या है पूरी कहानी, चलिए मैं आपको सुनाता हूँ। तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए ये कहानी है राजस्थान के रामनुज आईपीएस ऑफिसर की। रामनुज शर्मा आईपीएस ऑफिसर एक्चुअली एज अ जेलर वो राजस्थान में पोस्टेड थे। तो देखिए जेल में जो भी तमाम कैदी होते हैं, कुछ बड़े कुछ पॉलिटिशियन के आदमी होते हैं, तो उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन ये आईपीएस ऑफिसर बड़े ही ईमानदार थे और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही किसी को करने दिया। वहां पे बड़े बड़े गैंगस्टर थे, बड़े बड़े पॉलिटिशियन के मतलब कुछ जान पहचान वाले थे, लेकिन ये अपनी ईमानदारी की वजह से पूरे राजस्थान में फेमस थे। यहाँ तक कि हर मुजरिम इनसे डरता था। क्यों? क्योंकि इतने ईमानदार थे कि कभी इन्होंने ना ही रिश्वत ली और ना ही अपने जीवन में कभी कोई कलंक लगने दिया कि पैसे के हम मैंने कुछ किया हो, चाहे इनका परिवार, रिश्तेदार या दोस्त या फैमिली या कोई भी हो। इनके जीवन में सब कुछ सही चल रहा था। इनकी रिटायरमेंट की तारीख आ चुकी थी। इनकी रिटायरमेंट की तारीख थी 30 जून साल 1991 और 1991। ये वो तारीख, वो साल था जब इनका रिटायरमेंट होने वाला था। लेकिन इससे ठीक एक दिन पहले 29 जून साल 1991 को जब विदाई समारोह की तैयारी चल रही थी जेलर साहब की, तो सभी लोग लगे हुए थे, बीबी हो, परिवार हो, फैमिली हो, या फिर जो वहां जेल के ऑफिसर्स हो, सीनियर्स हो, सभी तैयारी कर रहे थे फेयरवेल की, ताकि ये लोग ये जाए तो वो अच्छे से जाए और एक हैप्पी जिंदगी जिए। लेकिन 29 तारीख को होता कुछ ऐसा है कि तैयारियों के बीच जेलर साहब को यानी कि रामनुज आईपीएस जो थे, उनके हाथ में एक लेटर आता है। वो लेटर देखते ही उनकी चेहरे की हवाइयां उड़ जाती है। अब उनके परिवार वाले देखते कि क्या मतलब उन्होंने ऐसा देख लिया। फिर वो लेटर देखते हैं, फिर तमाम जो वहां पे लोग थे जो फेयरवेल की तैयारी कर रहे थे, विदाई समारोह की, वो लोग भी लेटर देखते हैं। सभी के चेहरे पे हवाइयां उड़। लेटर में लिखा हुआ था कि साल 1997 में एक केस है जिसमें आपको मुजरिम करार पाया जाता है, और उसमें आपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के बेसिस पे आपने अपने पावर का मिस यूज किया। ये लाइन पढ़ते तमाम जो वहां पे परिवार वाले थे, तमाम जो बड़े ऑफिसर, जो जूनियर थे, जेलर साहब खुद, सभी शॉक थे। सभी के चेहरे से हवाइयां उड़ चुकी थी। वो इसलिए क्योंकि इनके पूरे करियर में आज तक कोई एक दाग नहीं लगा, कोई धब्बा नहीं लगा, ना ही कोई रिश्वत का, ना ही मिस यूज का पावर का। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि रिटायरमेंट के जस्ट एक दिन पहले इनके पूरे करियर में जो दाग ना लगा वो लग गया। अब जेलर साहब पूरे परेशान, घबरा गए। तो ये लेटर लेके ये जेलर साहब जाते, अपने एक दोस्त, उनका वकील था, एडवोकेट, उसका नाम था एस.के. केशव। वो बोलते कि देख भाई, मेरे ऊपर एक चार्जशीट फाइल की गई है। तो पूछता है मामला क्या है। तब जाके वो बताता है कि ये बात है साल 1977 की। होता क्या है कि दो जूनियर थे मेरे, दोनों के ऊपर कुछ एलिगेशंस लगे थे, जिसको लेके मैंने सस्पेंड कर दिया था उन्हें। लेकिन कुछ समय गुजरता है और कोर्ट में, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये प्रूफ हो जाता है कि वो दोनों जो शख्स है वो इनोसेंट है और निर्दोष है, और उसके बाद ये कोर्ट उन्हें बाइज्जत बरी कर देती है। तो फिर वो दोनों मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि सर मुझे बहाल कर दीजिए, क्योंकि कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया हम दोनों को। तो इस चीज को लेकर मैंने अपने सीनियर ऑफिसर को एक लेटर लिखा था। उस लेटर में मैंने बताया था कि जो जूनियर है, जिनको संविदा के बेस पे रखा गया था, मतलब कि कुछ एक टेन्योर होता है 3 साल 5 साल का, उसके बेसिस पे रखा गया था। लेकिन इनके ऊपर कोई एलिगेशन लग गया जिसकी वजह से मैंने सस्पेंड किया, और एलिगेशन हट चुका है, कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। तो एज पर लो मैं इन्हें फिर से बहाल कर रहा हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप मुझे रिप्लाई कर सकते हैं। ये लेटर लिख के मैंने अपने सीनियर ऑफिसर को भेज दिया था, लेकिन मुझे इसका जवाब आज तक नहीं मिला। तो उसके बाद 2 4 साल 5 साल गुजरे,
तो मैंने उन्हें बहाल कर लिया और फिर वो काम करने लगे। और इसी में कुछ मेरे ऊपर केस बना है। तब जो उनका दोस्त वकील थे वो कहते हैं कि काम कर, इस चार्जशीट के ऊपर केस लड़ो, कोर्ट में जाओ चार्जशीट लेकर। अब जो ये जेलर साहब थे आईपीएस ऑफिसर, वो जाते हैं कोर्ट में। कोर्ट में जाते हैं अपने मतलब डिफेंस में लड़ते हैं कि सर देखिए मुझे कोई पेंशन वगैरह नहीं चाहिए, मुझे जो भी रिटायरमेंट से मिलता है वो सब मुझे नहीं चाहिए, बस आप ये ऐलान कर दीजिए कि मैं निर्दोष हूँ, आप मुझे बाइज्जत बरी कर दीजिए, क्योंकि वाकई में मैंने अपने पावर का दुरुपयोग नहीं किया कभी। मैं शुरू से लेकर आज तक अंत तक मैंने अपने पावर का इस्तेमाल ना किया गलत तरीके के लिए, गलत चीजों के लिए, और ना ही मैं कभी ऐसा सोचा। तो अपने बाइज्जत बरी कीजिए ताकि मैं अपनी आखिरी विदाई अच्छे से ले सकूं। लेकिन देखिए समय गुजरता है, ये केस लड़ते रहते हैं। 1991 में जो केस शुरू हुआ, साल 2010 आ जाता है और ये सालों लड़ाई चलती रहती है। अब जेलर साहब की भी उम्र हो चुकी थी, अब 80 प्लस हो चुकी थी। तो साल 2010 में जेलर साहब मर जाते हैं। अब कोर्ट पूछती है कि अब क्या किया जाए इस केस का, कोई कोई है लड़ने वाला उनके तरफ से, या फिर इस केस को रफा दफा किया जाए, क्योंकि जिसका केस है, जिसके ऊपर एलिगेशन लगे, वो तो मर चुका अब। तो देखिए इनकी एक पत्नी थी जो जेलर साहब की, वो कहती इस केस को मैं लड़ूंगी, क्योंकि मेरे पति ने कभी कुछ रिश्वत लिया नहीं, कभी कोई मिसयूज किया नहीं पावर का। वो ये केस लड़ते रहते अपने चरित्र से धब्बा हटाने चाहते, उन्होंने अपनी जान दे दी, मतलब मर गए। तो अब मैं इसे कंटिन्यू करूंगी और मैं लड़ूंगी अपने पति की तरफ से। लेकिन देखिए फिर वो पत्नी लड़ने लगती है, केस सालों साल चलता है, लगभग 4-5 साल गुजरता है। साल 2016 में उनकी पत्नी भी चली जाती है जेलर साहब की। अब जब पत्नी मर जाती है 5-6 सालों में, तो अब सवाल ये उठता है कि अब को क्या होगा इस केस का। परिवार हो या समाज हो या फिर खुद कोर्ट हो, कि अब क्या किया जाए इस केस का, क्योंकि जो जिनका केस था वो मर चुके, उसके बाद उनकी पत्नी ने इसकी केस को लड़ा, वो भी मर चुके। तो ये तमाम सवाल सबके मन में था कि आखिर केस का होगा क्या। इसी बीच एक कर्नल जिसका नाम राम मधुकर शर्मा, राम मधुकर शर्मा जेलर साहब का बेटा, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पोस्टेड था, उसे इस बात की भड़क लगती है कि मेरे पापा तो मर चुके हैं इस चीज को, मतलब लड़ते लड़ते मेरी माँ भी मर गई, अब इस केस को मैं लड़ूंगा। इसके साथ इनकी कुछ बहनें भी थी, एक का नाम रितु, और तमाम कुछ भाई बहन रहते थे लखनऊ में, कहीं और कहीं और। तो सभी जो भी बच्चे थे उनके, उन्होंने ये फैसला लिया कि मेरे माँ और बाप इस केस को लड़ते लड़ते मर गए इंसाफ के चक्कर में, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। अब ये हम करवाएंगे, ये हमारा धर्म है कि हम इंसाफ दिलवाएं। फिर उन्होंने अपने अंदर ये केस लिया और फिर वो लोग छुट्टी ले लेके जब जिसे टाइम मिलता इस केस को लड़ने के लिए डेट पे आते हैं, सुनवाई होती है, डेट पे आते हैं। और यही सालों साल समय गुजरता रहा। साल आया 2023। तो देखिए साल 2023 आता है और कोर्ट का फैसला फाइनल आता है। कोर्ट का फाइनल फैसला ये होता है कि रामनुज शर्मा आईपीएस ऑफिसर, जो कि इस केस को लड़ते लड़ते मर गए, उनकी पत्नी मर गई, इसके बाद उनके बच्चों ने लड़ा। इस केस का फैसला ये है कि रामनुज शर्मा के ऊपर जो भी इल्जाम लगाए गए थे वो सारे बेबुनियाद है, झूठे हैं। इसके इनके ऊपर इल्जाम लगाने का षड्यंत्र किसी सीनियर ऑफिसर ने कोई बहुत बड़ा साजिश के तहत रचा है। केस को इन्वेस्टिगेशन किया जाए जल्द से जल्द, और किसने रचा है, क्या रचा है, इसका खुलासा किया जाए। और शायद अब रामनुज शर्मा उनकी पत्नी तो नहीं रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी आत्मा को शांति मिली होगी कि आखिर वो लड़ाई जो जिंदा में लड़ी गई थी, शुरुआत की गई थी लड़ने की, वो मरने के बाद ही सही, लेकिन उनके हक में हुआ। उनके चरित्र पे जो दाग लगा वो दाग फाइनली हटा। फिर देखिए इन्वेस्टिगेशन हुई, तब जाके मामला पता चला कि आखिर हुआ क्या था और क्यों ऐसा हुआ। तो दरअसल बात ऐसा है कि इनकी ईमानदारी ने ही इन पे कलंक लगाया। एक्चुअली जिस जेल के जेलर थे वहां पे तमाम लोकल पॉलिटिशियन के कुछ लोग अंदर थे, तमाम बड़े गैंगस्टर उसके अंदर थे। तो उन लोगों को सेवा चाहिए था, सेवा बोले तो नॉनवेज खाना था, अच्छा खाना पीना चाहिए था, फोन का इस्तेमाल करना चाहते थे और तमाम सुविधाएं वो लेना चाहते थे। लेकिन रामनुज शर्मा जो कि एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे आईपीएस, उन्होंने ये सब होने से रोका, क्योंकि ये कानूनी दायरे के बाहर था।
उन्होंने पैसे रिश्वत लेने से मना किया और तमाम चीजें, जिसकी वजह से वहां के जो गैंगस्टर, जो लोकल पॉलिटिशियन थे, उनके अंदर खुन्नस थी। यहाँ तक इनके कुछ सीनियर ऑफिसर के अंदर भी कुछ खुन्नस थी। इस चीज को देखते हुए जब साल 1987 में दो ऑफिसर के लिए इन्होंने अपने सीनियर को लेटर लिखा था, उसी वक्त ये प्लान किया गया था। उसी वक्त उस लेटर का रिप्लाई को रोक दिया गया था। एक षड्यंत्र के जरिए उस लेटर के रिप्लाई को रोका गया और उनको उस लेटर के रिप्लाई आया ही नहीं इनके पास। और ये उसी समय डिसाइड हो चुका था कि जब इनका रिटायरमेंट होगा उसके जस्ट एक दिन पहले इस तरीके से उनके ऊपर, उनके चरित्र के ऊपर इल्जाम लगाएंगे, उनके पूरे रेपुटेशन को बर्बाद करेंगे। और ये साल 1997 में ही डिसाइड हो चुका था। बस इंतजार किया जा रहा था तो उनके रिटायरमेंट का वो तारीख की, जो 30 जून 1991 था। और उसके एक दिन पहले 29 जून को उन्हें ये शौक दे दिया गया। उनके करियर में उंगली उठा दी गई, उनके चरित्र पे उंगली उठा दी गई और वो मर गए। उसके बाद इस केस का पूरा खुलासा होता है, उन्हें न्याय मिलता है। देखिए, यही है कि अगर कोई ज्यादा ईमानदार हो तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कुछ गलत ना भी किया हो तो उनको पर एलिगेशन लग जाते हैं। आपकी इस कहानी पे क्या है, आप अपनी कहानी पर राय रख के जरूर जाइएगा। तो आज के लिए यही कहानी थी। उम्मीद करता हूं आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।